हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। आनंद कह रहे हैं आनंद AIR 1 प्रेजेंट सर। वाह आनंद AIR। पर ये तुम्हारी AIR कहाँ से आई है? कहाँ पे आई है भाई? खूब AIR ला रहे हो आजकल, हैं खूब ला रहे हो। चलो इधर देखो। तो लास्ट क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ी हो तो लास्ट क्लास में आपको स्क्वायर वर्ग के एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। तो आज मुझे अपना अलग नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करना है। अभी नेक्स्ट फिगर को हम डिस्कस करेंगे। अभी एरिया रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। रेक्टेंगल मेरे दोस्तों, आयत। रेक्टेंगल हिंदी वाले भाई अपनी कॉपी में लिख लेंगे आयत। आयत, रेक्टेंगल, आयत। तो मेरे दोस्तों आपके सामने ये ABCD रेक्टेंगल है, आयत है। प्यारे बच्चों, ये रेक्टेंगल की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आयत में मेरे दोस्तों चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं मेरे दोस्तों बराबर होती हैं। क्लियर ना? अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये B है मेरे दोस्तों तो ये भी B होगा। तो रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल के मेरे दोस्तों चारों कोण 90 डिग्री के होंगे प्यारे बच्चे, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। चारों एंगल बराबर नहीं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। अगर मैं रेक्टेंगल यानी कि आयत के पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो बच्चों आप मुझे जवाब दो कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर या फिर परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होता है बच्चों चारों ओर की माप, है ना। चारों ओर की बाउंड्री को जोड़ लो, L प्लस L 2L हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा। तो लंबाई भी 2 बार है, चौड़ाई भी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बच्चों ट्वाइस ऑफ L प्लस B। नहीं रुद्र, ठीक है भाई। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया यानी कि उसके क्षेत्रफल की बात करें, देखिए मैं हर शब्द को हिंदी में जरूर बोलता हूं, एक बार हर शब्द को मैं हिंदी में जरूर बोलता हूं। अगर हम रेक्टेंगल एरिया की बात करें तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू B, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अगर हम रेक्टेंगल के डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात करें मेरे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल यानी कि आयत के दो विकर्ण होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। भैया मैं रेक्टेंगल का ये वाला डायगोनल खींचता हूं AC, और मैं ये वाला डायगोनल खींचता हूं मेरे दोस्तों ये BD। ये दोनों बराबर होंगे, चाहे आप डायगोनल AC की बात करें चाहे डायगोनल BD की बात करें। और किसके बराबर होंगे मेरे दोस्तों, क्या कंसेप्ट है? तो आप बोलोगे सर भाई जैसे दो डायगोनल होंगे दोनों की लंबाई बराबर होगी। कैसे मेरे दोस्तों? अगर मैं यहाँ पे जैसे AC को मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे ना, राइट एंगल बन गया, ये L है ये B है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से रेक्टेंगल का जो विकर्ण होगा वो डायगोनल जो होगा वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस से आता है। अंडर रूट 90 डिग्री L है B, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये बात सभी लोगों को समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। ऐसे BD। अच्छा, डायगोनल जब आप खींचते हैं तो दो ट्रायंगल बनते हैं, दोनों का एरिया बराबर है। अगर ट्रायंगल ABC का एरिया 1 यूनिट है तो ADC का एरिया भी 1 यूनिट है। जो एरिया ट्रायंगल ABC का होगा वही एरिया ट्रायंगल ADC का होगा। बस यही कंसेप्ट है और कोई बात नहीं है। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 26 जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। पेरीमीटर होता है परिमाप, चारों ओर की जो लंबाई है ना रेक्टेंगल की उनको जोड़ दो। सुनील कह रहे हैं यदि आप लाइव हैं तो मेरा नाम लीजिए। सुनील मैं एकदम लाइव हूं, तुम भी अलाइव हो, मैंने आपका नाम ले लिया। ओम भट्ट सुनील स्वाहा, ठीक है। शांति पड़ी आपको? तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मुझको भी तुम पे 2 रुपए का भरोसा नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो कुछ। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 39 है, एक भुजा 15 है। मेरे दोस्तों आयत है जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण मेरे प्यारे भाई 39 सेंटीमीटर है। पूछा रेक्टेंगल का क्या होगा मेरे दोस्तों क्षेत्रफल, क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे दोस्तों? है भाई भैया ये 90 डिग्री है, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट नहीं लगा सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये 39 और 15 का अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये 13 है, ये 5 है। अभी 13 5 को देख के मेरे दिमाग में चीज आती है कि 5 12 13 ट्रिपलेट है। हाइपोटेनस 13 को देख के जाती है 5 12 13 3 गुना कर रखा है। 13 का 3 गुना 39, 5 का 3 गुना 15, तो इस साइड में 12 का 3 गुना आएगी 36, ये 36 आ गई। 5 12 13 ट्रिपलेट है। एरिया आपसे पूछा, एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? भैया 36 गुना 15, 36 गुना 15 एरिया आ जाएगा 450 प्लस 90 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक। तरुण कह रहे सर आप ज्यादा स्पीड से कराते हो। बेटा तरुण 10 मिनट हो गया, मैंने एक सवाल कराया। अगर तुमको ज्यादा स्पीड लग रही है तो एग्जामिनर के घर पे बंदूक लेके पहुंच जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई 30 मिनट में 30 सवाल पूछने की मुझसे? पता मुझे 30 सवाल करने के लिए कितना चाहिए? कम से कम एक हफ्ते का टाइम तो दे। तो एग्जामिनर बोलेगा भाई साहब बिल्कुल ठीक बात है, सैलरी भी मैं आपको 2 साल में क्रेडिट करवाया करूंगा, हर महीने नहीं दूंगा। तो रेक्टेंगल एरिया आ जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे पेरीमीटर परिमाप पूछा होता है ना, परिमाप, तो परिमाप भी निकाल सकते थे, उसके लिए आपको लेंथ निकालनी पड़ी। परिमाप हो जाता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 36 प्लस 15, जो कि हो जाएगा आपका 51, और 51 दूनी 102 सेंटीमीटर। तो परिमाप 102 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? इतने आसान और बेसिक सवाल है। इससे बेसिक सवाल क्या होगा? छोटे छोटे बालक करते बेटा ऐसे सवाल को दूध पीते हुए। ये बताइएगा जल्दी से। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:2 है, उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है, 238 मीटर। तो मैदान की लंबाई आपको बतानी है। करिए, ऑप्शन आपके सामने है बच्चों ना, केयरफुली लिसन करेंगे बच्चों, लिसन। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 5 यूनिट है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:2 है, तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का? बच्चों जवाब दो, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है दोगुना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 + 2 7, यानी कि पेरीमीटर होगा बच्चों 14 यूनिट। पेरीमीटर 14 यूनिट की वैल्यू साल में 238 मीटर दे रखी है। कितने गुना? 14 एकम 14 है अभी, और ये बचेगा आपका 14 7 28, 17 गुना मेरे दोस्तों, 17 टाइम्स 17 गुना दे रखी है। क्लियर? तो रेक्टेंगल की लंबाई पूछी है, लंबाई 5 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 17 गुना, तो 5 गुना 17 85 मीटर, ये रेक्टेंगल की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। बताओ, बिल्कुल बेसिक सवाल है। मैं आपको कोई टॉपिक बता रहा हूं तो उस पर आसान सवाल से शुरुआत करके मैक्सिमम लेवल तक जाऊंगा। आसान सवाल में रोकोगे तो इस पर टफ कैसे करोगे? इससे नीचे तो कोई सवाल होता ही नहीं ना। ये बताएंगे बच्चों क्या आंसर है सवाल का? बहुत बढ़िया सवाल है आपके पास, करिए। देखो मेरे प्यारे, मजा आएगा आपको सवाल करके। बोला है एक रेक्टेंगल के परिमाप और लंबाई का रेशियो 8:1 है। यदि रेक्टेंगल का एरिया 1323 है, 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा रेक्टेंगल की लंबाई ज्ञात करें। देखो बेटा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सवाल में आपको ना रेक्टेंगल के पेरीमीटर उसकी लंबाई का रेशियो दिया है, परिमाप और लंबाई का रेशियो दिया बच्चों 8:1, यानी कि लंबाई अगर 1 है तो पेरीमीटर 8 है। बच्चों पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या होता है? दुगुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना 8 है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का अगर दुगुना 8 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होगी? अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का 8 है, पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना 8 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आएगी 4 यूनिट, 4 यूनिट आएगी। अब दोस्तों सवाल में एक बात बताओ आप, ये आप दिमाग में करते कि लंबाई 1 यूनिट है, लंबाई प्लस चौड़ाई का सम 4 यूनिट है, तो चौड़ाई कितनी होगी? 3।
अगर लंबाई 1 है, लंबाई प्लस चौड़ाई 4 यूनिट है, तो चौड़ाई 3 बचेगी ना, 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये आ गया। ये इतना लिखना क्राइम आपको तुरंत दिमाग में सोचना चाहिए था कि पेरीमीटर अगर 8 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई 4 होगा, लंबाई 1 है तो चौड़ाई बची 3, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 आ गया। सवाल पूछा इसकी लंबाई आपको बतानी है, बच्चों जवाब दो। या मेंटली कर सकते थे यहां तक। एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया मेरे दोस्तों अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई 1 यूनिट है, चौड़ाई 3 यूनिट है, लंबाई 1 यूनिट है, चौड़ाई 3 यूनिट है, तो एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई 3 यूनिट, एरिया होगा 1 3 3। 3 की वैल्यू सवाल में 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, 441 गुना 3 चौक 12 3 चौक 12 441। अगर एरिया मल्टीपल 441 है, अगर एरिया मल्टीपल 441, 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर। अगर एरिया मल्टीपल 21 का स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीपल होगा 21 गुना, यानी कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है मेरे दोस्तों, लेंथ मल्टीपल 21 है, 21 सेंटीमीटर होगी। यही सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। अभी बस ये सवाल आप बचपन में कर सके हो, लेकिन दोस्तों वहां एक्स मान के करते थे, अब आपको एक्स मान के नहीं करना, दिमाग में सोचना कि एरिया मल्टीपल 441 है तो लेंथ मल्टीपल 21 होगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने, ये बताइएगा जल्दी से। एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 21:20 है। अगर रेक्टेंगल का परिमाप 164 सेंटीमीटर है तो इसके डायगोनल की लंबाई आपको बतानी है। देखो जो समझदार वाला है वो देखते सवाल का आंसर बता देंगे बिना पेन उठाए। 58। आप जानते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई 21 यूनिट है, चौड़ाई 20 यूनिट है, तो डायगोनल क्या होगा? ट्रिपलेट। 20 21 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखवाया है। अगर ये 21 है 20 है तो डायगोनल कितना होगा? 29 यूनिट। 20 21 29 पे ट्रिपलेट लगाएंगे 29 आएगा, तो डायगोनल 29 का मल्टीपल होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में था 29 का मल्टीपल। बात समझ में आई? इस वजह से ये हो गया डायरेक्ट। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। लंबाई 21 है, चौड़ाई 20 है, तो परिमाप क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। 21 प्लस 20 41, 41 का दुगना 82, 82 आएगा मेरे दोस्तों पेरीमीटर, जिसके लिए सवाल में 164 सेंटीमीटर दिया दुगना, तो लेंथ मल्टीपल दुगना है, ये भी दुगना हो जाएगा। डायगोनल भी एक लेंथ होती है, 29 का दुगना 58 सेंटीमीटर सवाल का आंसर आ जाएगा। खत्म। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 30। ये करेंगे, इस सवाल का क्या उत्तर बनाओ। आसान है कि नहीं सवाल? अच्छा कुबेर भाई, थैंक यू कुबेर भाई। एक रेक्टेंगल की चौड़ाई इसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है। आयत की चौड़ाई का 1/3 उसकी लंबाई के 1/4 के बराबर है। बोला है रेक्टेंगल की जो ब्रेथ का 1/3 ऑफ ब्रेथ, चौड़ाई का 1/3 लेंथ के 1/4 के बराबर है। तो आपसे पूछा है एवरेज क्या होगा, एप्रोक्स आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ का एवरेज। ये आंसर, ये सवाल मैंने नहीं बनाई, अपनी जो है प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल है एज इट इज सारे। बिल्कुल अगर आपको ये भी हार्ड लग रहा है तो आप एसएससी की तैयारी के माइनस लेवल में हैं, क्योंकि न्यूनतम लेवल है एसएससी के किसी भी एग्जाम का आज की डेट में। रेक्टेंगल की जो चौड़ाई उसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है रेक्टेंगल की चौड़ाई, चौड़ाई को मैं बी बोलता हूं, लंबाई को एल। रेक्टेंगल की चौड़ाई का 1/3 मतलब बटे 3, वो रेक्टेंगल की लंबाई के 1/4 के बराबर है। एल बटे 4 आप बोलोगे जी सर। अगर मैं बी को इधर ले आऊंगा तो एल बटे बी कितना आएगा? 4 ऊपर जाएगा। अगर मैं बी को इधर लाऊंगा तो 4 ऊपर जाएगा, 4/3। ये रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का बच्चों रेशियो आ गया, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4/3। ये बात समझ में आ गई है ना? ये बात आप दिमाग में कर सकते थे, इसको लिखना भी क्राइम है, समझे? मतलब मेरे दोस्तों रेक्टेंगल की लंबाई अगर 4 यूनिट है तो चौड़ाई 3 यूनिट है। आपसे पूछा लंबाई चौड़ाई का औसत, दो संख्याओं का औसत क्या होता है? उनको जोड़ के आधा कर दो। दो संख्याओं का अगर एवरेज निकालना है तो उसका मतलब है उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। लंबाई अगर 4 यूनिट है, चौड़ाई 3 है, तो एवरेज क्या होगा लंबाई चौड़ाई का? 4 3 7, 7 का आधा 3.5 यूनिट। तो मुझे बच्चों से 3.5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब मल्टीपल चेक मत करने लगेगा, सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, सवाल का आंसर अप्रॉक्स में है, लगभग आंसर है। ठीक है दोस्त, बोलो बात समझे? जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। बोला है रेक्टेंगल की चौड़ाई इसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है। अगर चौड़ाई 3 यूनिट है तो रेक्टेंगल की लंबाई बच्चों 4 यूनिट है, तो चौड़ाई लंबाई से कितना कम है? चौड़ाई लंबाई से 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट की वैल्यू, भाई चौड़ाई अगर 3 यूनिट है तो लंबाई 4 है, तो चौड़ाई लंबाई से कितना कम है? 4 - 3 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 मीटर है। आपसे पूछे लंबाई चौड़ाई 4 3 7 का एवरेज 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट की वैल्यू आएगी 3.5 गुना 7.5 मीटर। 1 यूनिट की लोग वो है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे 7.5 मीटर, तो 3.5 यूनिट की वैल्यू होगी। तो आंसर किसके नजदीक आएगा? अगर 7.5 की 3 में भी गुणा कर दी जाए तो 22.5, और 7.5 की 0.5 में गुणा करने, देखो 7.5 कर 3 में गुणा करेंगे तो 22.5 आएगा। 7.5 की 0.5 में गुणा करने का मतलब 7.5 का आधा, 7.5 का आधा, 7.5 को अगर मैं 8 में मान लूं तो 8 का आधा 4, यानी कि आंसर 22 26 के नजदीक आएगा। ये एक ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, खत्म। अप्रॉक्स 26 क्लियर है, 23 उत्तर नहीं है। आगे चलेंगे, ये बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर है, बताओ बच्चों, करो। यस इट इज 26। 90-95% बालक आसान सवाल को खुद से कर पा रहे हैं। तो नोट्स में क्वेश्चन लिखे या नहीं बताइए ना। अरे भैया नोट्स में आसान सवालों को नहीं लिखना है, जो कठिन सवाल हमको लिखना है। एक रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप 730 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप, आपसे पूछा आयत का क्षेत्रफल। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सवाल दिखा एक्स मानने लगते हैं कि लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है। एक्स के पीछे नहीं पड़ना, बस ये ध्यान रखो कि लेंथ मल्टीपल जो भी होगा एरिया मल्टीपल उसका स्क्वायर होगा। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 3 यूनिट है, चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, तो एरिया क्या होगा? 3 दूनी 6, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया आएगा मेरे दोस्तों 3 दूनी 6, 6 स्क्वायर यूनिट आएगा मेरे दोस्तों एरिया। लंबाई 3 यूनिट, चौड़ाई 2 यूनिट, एरिया 3 दूनी 6 स्क्वायर यूनिट। परिमाप 730 दिया, परिमाप क्या होगा मेरे दोस्तों, जवाब दो। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 3 चौड़ाई 2 है तो परिमाप होगा दुगुना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई 3 और 2 5, 5 का दुगुना 10, ये होगा पेरीमीटर। अगर लंबाई 3 यूनिट है, चौड़ाई 2 यूनिट है, तो परिमाप होगा 10। 10 की वैल्यू सवाल में 730 सेंटीमीटर दिया, 73 गुना, यानी कि लेंथ मल्टीपल 73 किया गया है। अगर लेंथ का मल्टीपल 73 है तो एरिया मल्टीपल क्या होगा? एरिया मल्टीपल होगा 73 का स्क्वायर। बात समझ में आई? अगर लेंथ मल्टीपल 73 है तो एरिया जो भी आपने निकाला है वो 73 का स्क्वायर करना होगा। पहला ही कंसेप्ट ये समझाया था। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर अब कैलकुलेशन भी नहीं करनी आपको, एग्जाम में दयालु है, इजी ऑप्शन दी, हर ऑप्शन के कई अंक अलग है। भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 की 6 में गुणा करेंगे 9 6 54, 54 मतलब 4, तो एंड में 4 आएगा। ये आंसर है, खत्म, कुछ भी नहीं करना था। आगे चलें अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 32 बच्चों, जवाब दो। हाँ गीतांजलि, अरे अभी से जो पढ़ ले वो सारा हो गया तुमसे, हैं?
एक आयत की लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात 5:13 है। आपसे पूछा आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। कैसे, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर एक आयत की लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो, देखो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है मेरे दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है परिमाप। यहां परिमाप, लंबाई तो 5 है, परिमाप दिया 13। अगर मुझे लंबाई प्लस चौड़ाई का सम निकालना है तो 13 का आधा करूंगा ना, दशमलव में जाएगा। 13 का आधा जाएगा दशमलव में, दशमलव में ना जाए, कैलकुलेशन कम रहे, अभी आपको लिखना ना पड़े, दिमाग में कर पाओ, इसलिए इस रेशियो को 2 से गुणा कर लो, 10:26। ऐसे भी तो कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 10 है तो पेरीमीटर है 26, रेक्टेंगल की लंबाई 10 है, पेरीमीटर 26। अगर पेरीमीटर 26 है तो लंबाई और चौड़ाई का सम होगा 13, लंबाई चौड़ाई का सम होगा 13। लंबाई तो 10 है तो फिर चौड़ाई कितनी बचेगी, 3, यानी कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो 10:3 होगा। और आप दिमाग में कर सकते थे, लिखने की जरूरत थी ही नहीं सवाल में। लंबाई अगर 10 है तो लंबाई चौड़ाई का सम है 26, तो लंबाई प्लस पेरीमीटर 26 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगी 13, लंबाई 10 है तो चौड़ाई कितनी बचेगी, 3। 13 में से 10 घटा देंगे 3, खत्म सवाल। आगे चलते हैं, दोस्तों बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल जल्दी से। हाँ रिंकू, हाँ जी बना दो दोस्तों। स्क्वायर पार्क हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ओके, अब देखो इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल मिक्स कर दिया मेरे दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं है। यदि ईच रेक्टेंगल का परिमाप 39 मीटर है तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें ना। देखो जैसे आपके पास है स्क्वायर पार्क समझते हैं, इसकी चार भुजाएं बराबर हो। अब सुनो, इसको समान एरिया वाले दो आयत में बांटा गया। कैसे बांटेंगे समान एरिया वाले, इसको दो आयत में बांटना इक्वल एरिया वाले, तो यहां पे कैसी लाइन खींचेंगे, बीचों बीच। तो बट गया कि नहीं बट गया, दो रेक्टेंगल में डिवाइड हो गए समान एरिया वाले, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर प्रत्येक परिमाप, आयत का परिमाप 39 है तो वर्ग का परिमाप आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा वाला था स्क्वायर, स्क्वायर की मेरे दोस्तों भुजाएं बराबर होती हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनिएगा, कि अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कहूं तो बताओ ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट होगा, ये दोनों रेक्टेंगल सेम ही है। तब बताओ इस स्क्वायर की ये भुजा 2 है तो भैया ये भी 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी 2 आ जाएगी प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 2 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी बहुत मजा आ गया, क्लियर है ना। ठीक है, सब बच्चे गलती कर रहे हो कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे इस रेक्टेंगल, ये आपके पास वर्ग था, एक बीच में लाइन खींच के दो बराबर साइज के, दो बराबर एरिया के रेक्टेंगल में बांट दिया, तो मेरे दोस्तों रेक्टेंगल में भी आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। स्क्वायर की भुजा 2 है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, तो भुजा का आधा ये 1 1 1 1 नहीं होगा, आधा 1 1 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या है, रेक्टेंगल का परिमाप आया सर 2 2 4 और ये 5 6, रेक्टेंगल का परिमाप है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 39 मीटर है, 39 मीटर। अरे रेक्टेंगल का परिमाप क्या है, चारों भुजाओं का सम, 2 और 2 4 और 2 6, 6 की वैल्यू 39 मीटर। आपसे पूछा वर्ग का मैदान, तो वर्ग का मैदान, वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप है चारों वर्ग की चारों भुजाओं का योग 8, 4a। स्क्वायर की साइड 2 है तो 2 का 4 गुना करेंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 8। अगर 6 की वैल्यू 39 मीटर है मेरे प्यारे भाई, तो 2 की वैल्यू 2 3 से भाग करो, 2 की वैल्यू है 13, 8 की वैल्यू होगी 4 से गुणा करो 52 मीटर, तो 52 मीटर इस सवाल का आंसर है। अगर 6 की वैल्यू 39 मीटर है, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग करो सॉरी, तो 2 की वैल्यू आएगी 13, 8 की वैल्यू पूछिए तो 52 मीटर। मेंटली करने वाले सवाल है मेरे दोस्तों, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है, आसान सवाल आपके सामने लेंगे बच्चों हम यहाँ पर। 34 बताइएगा, रेक्टेंगल पे काफी ज्यादा सवाल है मेरे दोस्तों की, रेक्टेंगल ज्यादा ही पूछा जाता है पेपर में, ये बताइएगा। वेरी गुड जुगल। एक आयत और एक स्क्वायर में से हर एक का परिमाप 160 मीटर है, आयत और वर्ग में से हर एक का परिमाप 160 है। आयत का क्षेत्रफल स्क्वायर के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। आयत का जो मेरे दोस्तों एरिया वो स्क्वायर के एरिया से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आपसे पूछा आयत की लंबाई क्या है। और बच्चों देखो आपके पास एक, जैसे जैसे सवाल बोले ना बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, सवाल को ढंग से पढ़ो। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है और एक स्क्वायर एरिया अलग अलग है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, कितना 160। अगर मेरे दोस्तों वर्ग का परिमाप 160 है तो वर्ग की भुजा होगी 40। अरे भैया वर्ग का परिमाप होता है भुजा का 4 गुना, अगर भुजा का 4 गुना 160 है तो वर्ग की भुजा होगी 40। अगर वर्ग की भुजा 40 है तो वर्ग का एरिया होगा 1600, वर्ग का एरिया 1600 आ गया। अगर वर्ग का एरिया 1600 है तो रेक्टेंगल आयत का एरिया आएगा मेरे दोस्तों 1500, कि आयत का जो एरिया है वर्ग के एरिया से 1500, मेरे दोस्तों यहाँ पर 1500 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया मेरे दोस्तों 1500। बात समझ में आ गई। तो आयत का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है, और मेरे प्यारे भाई आयत का जो है परिमाप 160 है, तो आयत की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये 1500 है। आयत का परिमाप 160 है, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 160 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगी 80, 80 होगी। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना अगर 160 है आयत का परिमाप, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगी 80। क्या आप दिमाग में नहीं सोच सकते ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 1500 आता हो और जोड़ के 80 आता हो, तो कोई बता देगा सर 50 और 30, 50 प्लस 30 80, 50 गुणा 30 1500, तो लंबाई 50 मीटर होगी, चौड़ाई 30 मीटर होगी। ये सवाल का आंसर है, हिट एंड ट्रायल अंदाजे से सवाल करना है, ठीक है ना। बड़े बेसिक से सवाल है बच्चों ये। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर हम लेंगे 35, ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है, करो दोस्तों। अरे वो ज्योमेट्री में है सलीब भाई।
मेंसुरेशन में हम केवल एरिया से रिलेटेड सवाल करेंगे। प्रॉपर्टी है ना, इनके अंदर सर्कल डाला, बाहर सर्कल डाला, वो सब ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री अलग पोर्शन है, मेंसुरेशन अलग पोर्शन है। दोनों को मिक्स मत करो। इसमें एरिया के अलावा और कोई बात नहीं होगी। आयत का परिमाप 280 मीटर है। इसकी दोनों भुजाओं का अंतर 40 है। एक ऐसी वर्ग की भुजा बताओ जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। बहुत बढ़िया। आयत का परिमाप 280, परिमाप का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 280 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आएगी 140, 140। लंबाई प्लस चौड़ाई आएगी। आयत की भुजाओं का डिफरेंस है ना, इसकी साइड्स का डिफरेंस 40 है, तो रेक्टेंगल की साइड का डिफरेंस है 40। तो कोई मुझे बताएगा कि रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी और उसकी चौड़ाई क्या होगी मेरे दोस्तों, कोई बताएगा? देखो कंसेप्ट है, जब भी किन्हीं 4 शीट है बेटा मेंसुरेशन की, दो दो मतलब दूसरी होने वाली है, फिर 2 शीट और है। एक में मैंने ट्रायंगल पढ़ा है, एक में मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा, एक में सर्कल पढ़ाऊंगा, एक में पॉलीगन पढ़ाऊंगा। बढ़िया से खत्म करूंगा। अगर दो संख्याओं का सम दिया हुआ है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या होती है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एक बार घटा दो, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई 140 है, उनका डिफरेंस 40 है, तो लंबाई होगी जोड़ के आधा कर दो। 140 प्लस 40 180 का आधा 90, चौड़ाई होगी घटा के आधा कर दो। 140 माइनस 40 100 का आधा 50 ही आ गया मेरे दोस्तों। लंबाई 90 है, चौड़ाई 50 है। बोला उस सवाल इतना नहीं है, बोला उस वर्ग का एरिया बताओ जिसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 90 है, चौड़ाई 50 है, तो रेक्टेंगल का एरिया होगा 4500। रेक्टेंगल का एरिया आएगा मेरे दोस्तों 4500। तो यानी कि आपको निकालना उस वर्ग की भुजा जिसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया 4500 है, तो स्क्वायर का एरिया भी 4500 होगा। स्क्वायर की निकालनी है भुजा। अगर किसी स्क्वायर का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 4500 है, तो वर्ग की भुजा होगी 4500 का अंडर रूट। अब 4500 का मतलब है 900 गुणा 5, 900 का अंडर रूट तो 30 आ जाएगा, 5 का आएगा √5, 30 √5 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सर कैसे हुआ रे भैया? विशाल बिल्कुल बेकार आदमी, सबसे बेकार बालक इस बैच का ये विशाल है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता, बिल्कुल ऐसे जैसे बकरी से भी बुरा दिमाग इसको भगवान ने दिया। पता नहीं कैसे इंसान की बॉडी दे दी। अब भैया जाके अजगर की पुच्ची लो तुम, जाके यहाँ क्या कर रहे हो? एक आयत का परिमाप 280 मीटर है। परिमाप होता है गधा लोग लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। क्यों मेरी जबान को गंदा करवाते हो यार? ऐसी बात बोल बोल के। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 280 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 280 का आधा नहीं कर दोगे 140? दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, सेंटीमीटर मीटर कोई बात नहीं। सम अगर डिफरेंस दिया है तो जो बड़ी संख्या होगी उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जो छोटी संख्या होगी उनको घटा के आधा कर दो। आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर, ये 35वां सवाल था। अब हम करेंगे 36वां सवाल। ये बताइएगा, करो। इतना सा सवाल था। एक एक लाइन के सवाल है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 5 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। समझदार बालक ने तो दिमाग में कर दिया सी ऑप्शन। क्या आप कर पाए? एक आयत की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का 5 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई 5 है, लंबाई चौड़ाई का रेशो 5:1 है। आयत का क्षेत्रफल 3125, क्षेत्रफल क्या होगा? अगर लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 5 1 5, रेक्टेंगल का एरिया होगा 5। 5 किलो साल में 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने गुना? 625 गुना। अगर एरिया मल्टीपल 625 है, 625 होता है 25 का स्क्वायर। अगर एरिया मल्टीपल 25 का स्क्वायर है, एरिया मल्टीपल 25 का स्क्वायर है, तो लेंथ मल्टीपल 25 गुना होगा। तो रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी 5 का 25 गुना 125 सेंटीमीटर आएगा। 5-7 सेकंड का सवाल था ये। आगे चलेंगे जल्दी से। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 37, करो। अंकित करें, ये सब तो हम क्लास 5 से पढ़ रहे हैं बेटा। अंकित, ऐसे बालक भी सरकारी नौकरी की लाइन में है जिनको बैच लेके पता चला होगा कि क्लास 5 में कोई होती है। ऐसे लड़के भी लाइन में है, पता है? जो कहते सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमें तो पता ही नहीं, ये साल 10वीं पास कब हो गया, पिताजी ने करवा दिया क्या? ऐसे ऐसे बालक हैं। ये बताओ, तुम भारत देश की व्यवस्था को नहीं जानते हो शायद, अभी सिस्टम में घुसे नहीं हो ना बेटा। 34 आ रहा है, कैसे किया? अच्छा मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान। एक आयत का परिमाप 86 है, इसके एरिया और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याएं क्रम से 9:1 के रेशियो में आयत की चौड़ाई क्या है बताओ। देखो रेक्टेंगल का परिमाप 86 है, सवाल बहुत आसान है। इसके एरिया देखो, रेक्टेंगल की लंबाई L अगर चौड़ाई भी है तो रेक्टेंगल के एरिया होता है L गुना B। रेक्टेंगल के एरिया और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई है B, इनको जो दर्शाने वाली संख्याएं हैं, इनको जो डिनोट करने वाले नंबर हैं, इनका रेशियो 9:1 है। तो एग्जामिनर समझ रहा है आपको पागल, वो समझ रहा है कि बालक क्या ही गणित पढ़ेंगे, हिंदी तो आती नहीं, इनको अंग्रेजी आती। ऐसे लिख देता हूं सवाल। एरिया का रेशियो और चौड़ाई का रेशियो मतलब रेक्टेंगल की लंबाई ही तो दी है ये। अरे भैया ये B से भी कट जाएगा, रेक्टेंगल की लंबाई तो है 9। सीधा सीधा नहीं बोला उसने, घुमा के बोला रेक्टेंगल की लंबाई है 9। पूछा चौड़ाई। अगर रेक्टेंगल का परिमाप 86 है 86, तो लंबाई और चौड़ाई का सम कितना होगा? 43। लंबाई चौड़ाई का सम होगा 43, 86 का आधा, जिसमें लंबाई 9 है, रेक्टेंगल की लंबाई 9 है, तो चौड़ाई क्या होगी? 43 में से 9 घटाओ, 43 में से 9 घटाओ 34, 43 में से 9 घटाओगे तो रेक्टेंगल की चौड़ाई आएगी 34 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, कहाँ गया दोस्तों? 38 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, बनाओ। नहीं आदित्य, कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी भाई, अबे तुमको मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है।
रेक्टेंगल की लंबाई 10 चौड़ाई 8 है, तो वर्ग का एरिया बता दे मुंह उठा के। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 10 चौड़ाई 8 है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, लंबाई 10 ये 8 18, 18 का दुगना 36, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 36, स्क्वायर का पेरीमीटर भी 36। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 36 तो स्क्वायर की भुजा क्या होगी? 36 को 4 से भाग कर दो 9, स्क्वायर की भुजा 9 होगी, स्क्वायर का एरिया 9 का स्क्वायर 81 होगा, ये स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 81। कलम उठाना क्राइम है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर होगा दोस्तों आपके शेयर ने 39 करेंगे। कर दो रे कर दो सवाल। हाँ। गुरु जी अभी मैं 18 साल का भी नहीं हुआ, मैंने राकेश सर की 97 वाली बुक पूरी लगा ली। वाह बेटे संस्कार, कितने अच्छे संस्कार हैं आपके। एक आयत का परिमाप और उसका एरिया 42 और 160 है, डायगोनल बताओ। देखो वेरी बेसिक सवाल। बच्चों बताओ पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 42 मीटर। पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना अगर 42 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगा 21। एरिया है 108, एरिया 108, एरिया होता है रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई 108। पूछा डायगोनल, बहुत अच्छा सवाल है। क्या आप दिमाग में ऐसी दो संख्याएं सोच के बता सकते हो जिनकी गुणा करके 108 आए और जोड़ के 21 आए? कोई दिमाग में बता सकता है? तो आप कहोगे हाँ जी सर 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 12 9 15, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 12 चौड़ाई 9 है तो डायगोनल होगा 15 मीटर। 3 4 5 ट्रिपलेट लग जाएगा। 3 4 5 का 3 गुना करोगे ना 9 12 15, 9 12 15 पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो लंबाई 12 चौड़ाई 9 तो डायगोनल 15 आ जाएगा। वेरी इजी सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे अगला 40। ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है। बोला एक आयत का परिमाप 80 मीटर है और इसका एरिया 375 स्क्वायर मीटर, एरिया इसका 375 है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस क्या है? ये भी वैसा ही सवाल है। अगर आयत का परिमाप 80 है, परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 80 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा 40 40, है ना? लंबाई प्लस चौड़ाई 40 आएगी अगर पेरीमीटर जो है 80 है। एरिया 375, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा, ये 375 है मेरे दोस्त। आपसे पूछा लंबाई चौड़ाई का डिफरेंस क्या है? एल माइनस बी, बताओ क्या आप कर पाए? ऐसी दो संख्या दिमाग में सोच सकते हो जिनकी गुणा करके 375 जोड़ के चल। देखो 375 एक 25 से कटने वाला नंबर है, 25 से कितनी बार जा रहा है? 25 एकम 25, 25 पंजे 125 15 बार, और 25 प्लस 15 40 भी हो रहा है, यानी कि लंबाई 25 चौड़ाई 15 है। अंदाजे से सोचा करो, वो तभी होगा जब आप 375 को कई बार देख लोगे, नंबर्स की जितनी ज्यादा नॉलेज रखोगे, पहाड़ जितने अच्छे से याद करोगे। लंबाई 25 चौड़ाई 15, डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर, ये आंसर है। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 41 की। दोस्तों इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या उत्तर आएगा। बनाइए। आयत के सवाल पेपर में काफी ज्यादा आते हैं, टू डिमेंशन में सबसे ज्यादा आयत के ही सवाल आते हैं, नहीं सबसे ज्यादा सर्कल के आते हैं, फिर इसके आयत के। करो। अच्छा गजानंद, यदि एक आयत का परिमाप 25 सेंटीमीटर है, एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई, अच्छा ये भी यही आ गया क्या? आयत का परिमाप 25 है, परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 25 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा 25 का आधा, 25 का आधा 12.5, और एरिया मेरे दोस्तों 25 मीटर स्क्वायर, एरिया मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका 25 है 25। इसकी लंबाई आपको बतानी, लंबाई बताओ जरा क्या आएगा भाई, कौन कर पाएगा? तो लंबाई प्लस चौड़ाई अगर 12.5 है तो लंबाई तो खुद 12.5 हो ही नहीं सकती। ऑप्शन से भी पिक कर सकते हैं, 10 सभी ने कर लिया ऑप्शन से। अब बेटा लंबाई प्लस चौड़ाई 12.5 है तो क्या लंबाई 12.5 हो सकती है, चौड़ाई है ही नहीं मतलब है? आसान ऑप्शन 10 लग रहा है। अगर मैं लंबाई को 10 मानूंगा तो चौड़ाई होगी 2.5, 10 की 2.5 में गुणा करोगे तो 25 आएगा, 10 गुणा 2.5 25, यानी कि मेरे दोस्तों आपकी जो लंबाई है 10 है, चौड़ाई 2.5 है, 10 और 2.5 को जोड़ेंगे 12.5 आ रहा है, तो लंबाई 10 ही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी, अगला सवाल लेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 42, तो जिसका क्या आंसर है, माना बच्चों। बोला है एक रेक्टेंगल के एरिया और इसके पेरीमीटर के स्क्वायर का रेशियो 1:25 है, तो रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड और रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड का रेशियो बताओ, छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। बोला एक रेक्टेंगल के एरिया, ए मतलब एरिया, और इसके पेरीमीटर परिमाप का वर्ग, एक आयत के क्षेत्रफल उसके परिमाप के स्क्वायर का जो रेशियो है वो 1:25 है। तो आपसे पूछा आयत की छोटी और बड़ी भुजा का रेशियो करिए। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे आप फॉर्मुला लगाओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, पेरीमीटर दुगना ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, फॉर्मुला बनाओ। एक यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वो ऑप्शन में नहीं है ना अंकित, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तब आपका उत्तर आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे सवाल को ऑप्शन से टैकल करो कि जो ऑप्शन सवाल की दी गई इस बात को संतुष्ट कर गया वही सवाल का आंसर होगा, है भाई। जो ऑप्शन सवाल की दी गई शर्त को संतुष्ट करेगा वो आंसर, रादर देन सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शन मेरे दोस्तों रख के संतुष्ट हो जाए उत्तर होगा। अब मेरे दोस्तों यहाँ पेरीमीटर का स्क्वायर है 25, पेरीमीटर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, तो ऐसा ऑप्शन पहले चेक करो जहां लंबाई प्लस चौड़ाई में 5 आता हो। लंबाई प्लस चौड़ाई में 5 यहां आ रहा है, ए ऑप्शन में ये मानता हूं कि लंबाई, ए ऑप्शन को चेक करता हूं, लंबाई 1 है चौड़ाई 1 है तो एरिया आएगा 1 गुणा 4। अगर लंबाई 1 है चौड़ाई 4 है तो पेरीमीटर आएगा 5 का दुगना 10, पेरीमीटर आएगा 10, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना 1 प्लस 4 5, 5 का दुगना 10, 10 का स्क्वायर, तो 4/100, 4/100 1/25, हाँ जी हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है ए ऑप्शन। ये मेंस का ही सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन था। अब यहां से जो सवाल है मेंस के ही हैं, ठीक है दोस्त। 42वां अगला क्वेश्चन हम लेंगे, ये बताइएगा जल्दी से 43 नंबर सवाल करो बच्चों। इस सवाल का क्या आंसर है बताओ। दीक्षा समझ में आया? आयुष 43 करिए।
कर दो रे। देखो टू मेक टू ट्रायंगल्स, ये आयत वाला टू मेक टू ट्रायंगल्स रेक्टेंगल पेपर कट्स अलोंग वन ऑफ द डायगोनल। दो त्रिभुज बनाने के लिए आयताकार कागज को डायगोनल्स के अलोंग काटा गया तिरछा। आयत का विकर्ण 8 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई की तुलना में लंबाई 1.5 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? देखो इससे पहले मैं आपसे छोटा सा कंसेप्ट पूछता हूं, उससे आप जो है सवाल पूछता हूं। जैसे भाई हम आपसे कहें कि ये वाली जो साइड है मेरे दोस्तों, ये आपकी 28 सेंटीमीटर है, ठीक भाई, और ये वाली जो साइड है मेरे दोस्तों आपकी ये 49 सेंटीमीटर है, 49 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड क्या होगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, करो। 28 सेंटीमीटर है बच्चों, या 49 की जगह मैं इसको 42 कर लेता हूं, 42। ये 21 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई, और ये आपका जो है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये साइड क्या होगी, करो। अब देखो सुनो, एक तो तरीका है कि आपको ये भुजा दी है, ये भुजा दी, यहां लगाओ पाइथागोरस। दूसरा आसान तरीका, ये 21 से 35 से पूछा है, तो देखो 7 से कट रहा है, तो 7 से कट रहा है कि नहीं? और ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। ध्यान से देखें तो 7 का 3 गुना है, 7 21, और ये 7 का 5 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लॉजिकली सुनने हिसाब का बहुत सारा बसता है कैलकुलेशन में, भाई यहां भी 7 से गुना है, यहां भी 7 से गुना है बच्चों, तो 7 तो आएगा ही आएगा, 7 तो आएगा ही आएगा। केवल आपको ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, केवल आप यहां पे पाइथागोरस लगा लो। भाई ये 3 और 5 पे पाइथागोरस लगा लो। अगर ये 3 है 5 है तो ये कितना आएगा भाई? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 25 34, तो 7 रूट 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 रूट 34 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? कुछ बच्चे 28 बता रहे, धन्य है आप लोग, 28 बताने वालों, धन्य है तुम लोग। पागल हो गए हो क्या? हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी भुजा है, ये किस टांग बड़ी कर दी, हाइपोटेनस छोटा कर दिया, शर्म नहीं आती तुमको? अगर 3 4 5 मिनट प्लेट बोला है तो कब बोला जब 5 हाइपोटेनस बनाया जाएगा, ये थोड़ा हो जाएगा कितनी बार कचरा आदमी, ये 5 है 4 है, ये 5 है ये 3 है, तो भाई साहब क्या 4 बताने लगे, घुसा मारूंगा ठीक हो जाओगे, शर्म नहीं है? 7 रूट 34 सेंटीमीटर आएगा। एक सवाल पूछता हूं, ये 56 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये साइड कितनी होगी जरा बताओ, करो जल्दी से। ये 56 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, ये कितना होगा? तो आप जानते हैं कि भाई ये दोनों, या तो पाइथागोरस लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये 8 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 8 से काट लो मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये 8 का 7 गुना है, ये क्या है मेरे दोस्तों? 8 का 5 गुना है। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाई 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, 8 से गुना यहां भी, 8 से गुना यहां भी, तो 8 तो आएगा ही आएगा इनटू। अब पाइथागोरस किस पे लगाएंगे? 7 और 5 पे। 90 डिग्री के सामने 7 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 यानी कि 24, और 24 होता है मेरे दोस्तों 4 6 24, 6 तो रूट 6 रहेगा, 4 का आ जाएगा 2, 16 रूट 6, रूट 24 मतलब 2 रूट 6, तो 16 रूट 6 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, और आसानी से निकाल पाओगे। अब यही कंसेप्ट इस सवाल में लगना है दोस्त, ठीक है? यही होती है कैलकुलेशन की ट्रिक, और कोई कैलकुलेशन नहीं होती। आपके सामने सॉरी बोला है कि एक त्रिभुज बनाने के लिए मेरे दोस्तों एक रेक्टेंगल को तिरछा काटा जाता है डायगोनल के अलोंग, तो ऐसे काटा एक रेक्टेंगल को जिससे दो आपके ट्रायंगल बन गए। आयत का डायगोनल 8 रूट 13 है, डायगोनल की जो लंबाई है वो 8 अंडर रूट 13 मेरे दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? और इसकी जो है लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की तुलना में 1.5 गुना, 1.5 गुने का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब होता है 3/2, लंबाई चौड़ाई का 1.5 गुना, मतलब चौड़ाई अगर 2 यूनिट है, अगर चौड़ाई 2 यूनिट है तो 2 का 1.5 गुना होता है 3। अगर चौड़ाई मेरे दोस्तों 2 यूनिट है तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है 3 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, लंबाई चौड़ाई और लंबाई का रेशो 2:3 है। अब बताओ कौन तनु? आपसे पूछा रेक्टेंगल का एरिया बताओ। भाई अगर ये लंबाई 2 है मेरे प्यारे भाई, चौड़ाई 3 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 4 और 9 13 रूट 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इसकी वैल्यू 8 रूट 13 सेंटीमीटर देखिए 8 गुना, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई मेरे दोस्तों 8 गुना होगी 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मेरे दोस्तों 8 गुना होगी 16 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई निकल गई 24 16, एरिया पूछा, एरिया आएगा 24 गुना 16, रेक्टेंगल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई 384, 384 इसका आंसर था। बी ऑप्शन सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर, कहां गया? 44, ये करो। इट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज टू इट्स 3 टाइम्स। एक रेक्टेंगल की लंबाई को 3 गुना बढ़ाने एंड ब्रेथ इज डिक्रीज टू इट्स हाफ, और ब्रेथ जो है वो चौड़ाई और आधा करने पर, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो गिवन रेक्टेंगल के एरिया और नए रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? बहुत बेहतरीन और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। किसी संख्या को 3 गुना करना, किसी संख्या को 3 गुना करना और किसी संख्या को 3 गुना इंक्रीज करना, दोनों में फर्क है। ये दोनों बातों में फर्क है मेरे दोस्तों। फर्क क्या है मेरे दोस्तों? किसी संख्या को 3 गुना करना और 3 गुना बढ़ाना। भाई आपकी कमाई 3 गुना हो गई, आपकी कमाई 3 गुना हो गई, इसका मतलब है पहले आप 100 रुपए कमाते थे तो आज आप 300 रुपए कमाते हो, ये इस बात का मतलब है। अभी आपकी कमाई 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, इसका मतलब है कि पहले अगर आप 100 रुपए कमाते थे तो 100 रुपए का 3 गुना होता है 300, 300 रुपए आपकी कमाई बढ़ी तो आपकी कमाई होगी 400, ये मतलब है। अभी एज का सवाल आया था, किसी छोटे एग्जाम में बच्चे समझ नहीं पाए थे, इसका मतलब 3 गुना बढ़ाना और 3 गुना करना, दोनों में फर्क है। समझ आई? एक रेक्टेंगल की लंबाई को 3 गुना बढ़ाया गया, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई अगर पहले 1 थी तो 3 बढ़ा के आपने 4 कर दी। इसी रेक्टेंगल की लंबाई अगर पहले 1 थी तो आपने 3 गुना बढ़ा के 4 कर दी, और चौड़ाई कर दी आधी। चौड़ाई आधी करने का मतलब अगर पहले चौड़ाई 2 थी, सब बच्चों ने सवाल गलत किया है। एक आयत की लंबाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इट्स 3 टाइम्स। ओ सॉरी 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 सॉरी, इंक्रीज 2 शब्द लगा है, इंक्रीज 2 शब्द लगा है मेरे दोस्तों यहां पर, सॉरी इंक्रीज 2 शब्द लगा है, इंक्रीज 2 मेरे दोस्तों 3 गुना तक, यहां पे हिंदी में तक होना चाहिए तो गड़बड़ है हिंदी में। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड टू इट्स 3 टाइम। एक आयत की लंबाई को उसके 3 गुने तक बढ़ाया, 3 गुना नहीं बढ़ाया, 3 गुने तक बढ़ाया। 3 गुने तक बढ़ाने का मतलब है अगर रेक्टेंगल की लंबाई 1 है तो बढ़ा के 3 गुना कर दी 3,
इंक्रीज टू शब्द लगा ना, इंक्रीज टू मतलब किसी रेक्टेंगल की लंबाई को 3 गुने तक बढ़ा दो। पहले 1 थी तो 3 गुने तक ले आओ, 3 पे ले आओ। रेक्टेंगल की लंबाई 1 थी, आपने 3 कर दी, चौड़ाई होगी आधा। चौड़ाई आधा करने का क्या मतलब है? अगर पहले चौड़ाई 2 थी तो 2 का आधा करने में आसानी रहती है ना, अब होगी चौड़ाई 1। यानी कि पहले रेक्टेंगल का एरिया ये था और अब रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया, तो पुराने रेक्टेंगल और नए रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो 2:3 आ गया। इस सवाल का जो आंसर है सी ऑप्शन है ना। तो लंबाई को 3 गुने तक बढ़ाया गया। लंबाई अगर 1 थी तो 3 होगी, चौड़ाई आधा किया गया। अगर चौड़ाई पहले 2 थी तो चौड़ाई होगी आधा यानी कि 1। तो पहले एरिया 2 था, एरिया 3 है, तो नए पुराने रेक्टेंगल और नए रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो 2:3 होगा। अगला सवाल, सवाल आपके सामने यहां पर 45 ही करेगा। 45, 46, 47 तीनों सवाल एक कंसेप्ट पे है, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड 1764। एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1764 है, 1764। ठीक है दोस्तों। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क इज 1/6 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/6 है और लंबाई जो है इसकी चौड़ाई का 4 गुना है। 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पार्क की लेवलिंग करने का, पार्क को समतल करने की लागत क्या आएगी? तो मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? मुझे पार्क का एरिया निकालना है। सर 1 और 1/2 क्यों नहीं माने बेटा? इनकी मैं फ्रैक्शन से रहता हूं, मुझे पता है कि अगर कोई फ्रैक्शन में जाने वाला है तो मैं पहले मल्टीपल ले लेता हूं। मुझे आधा करना है, आधा मतलब 1/2, तो पहले 2 थी अब 1 मानूंगा। ये नहीं करूंगा कि पहले 1 थी अब 1/2। फ्रैक्शन को इग्नोर करो कम से कम। ये सवाल आपने पढ़ा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको क्या? 30 रुपए पर मीटर के हिसाब से पार्क को लेवलिंग करने की लागत बताओ। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 30 रुपए आता है, पूरे पार्क का कॉस्ट कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो पहले पार्क का एरिया निकालो। आपके पास एक स्क्वायर वाला स्क्वायर शेप का फील्ड है, स्क्वायर शेप फील्ड है जिसका एरिया है 1764। 1764 किसका स्क्वायर होता है? 42 का, 42 का स्क्वायर। मैंने आपसे बोला था 50 तक स्क्वायर याद करो, याद करते तो याद रहता। तो यानी कि इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 42। वर्ग की भुजा 42 आ गई। बोला है एक रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा का 1/6 है, तो वर्ग की भुजा आ गई 42 है ना। अगर वर्ग की भुजा 42 है तो रेक्टेंगल की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/6 है। 42 का 1/6 कितना होता है? 42 को बटे 6 करेंगे 7। आयत की भुजा, आयत की चौड़ाई आ गई 7 और आयत की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई का 4 गुना। आयत की लंबाई चौड़ाई का 4 गुना, आयत की चौड़ाई 7 आ गई, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, 7 का 4 गुना 28। आयत की लंबाई आ गई 28, चौड़ाई 7 है, लंबाई जो है चौड़ाई का 4 गुना है, 7 का 4 गुना 28। फिर आयत का क्षेत्रफल आ गया रेक्टेंगल का एरिया 28 गुना 7 मीटर स्क्वायर, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब बोलो मेरे प्यारे भाई 42 का स्क्वायर होता है 1764 रंजीत, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, भुजा निकालनी थी पहले। 30 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेवलिंग करने का कॉस्ट, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 30 रुपए है तो 28 गुना 7 का कॉस्ट कितना आएगा? इतने मीटर स्क्वायर का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 30 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी। 28 7 196, 196 की जब मैं 30 में गुणा करूंगा तो 570 और 18 588, 5880 रुपीज इस सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। सवाल को पढ़ो, वर्ग की भुजा 42 आई, आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1/6 है, 42 का 1/6 करेंगे मेरे दोस्तों 7 आता है। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ा करो। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है यहां पर 46 नंबर, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने, ये जो सवाल है बहुत अच्छा है, आसान सवाल है मेरे दोस्तों। जी, द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 9100 रुपए, है ना, 9100 रुपीज एट 65 रुपए पर मीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर इज 7:5। द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज, अब देखो सुनो बहुत प्यार से समझिए। आपने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने बोला भाई फर्श पे ना टाइल लगा दूंगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 65 रुपए होगा। जैसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, 1 मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई 1 मीटर लो, चौड़ाई 1 मीटर लो, तो कितना एरिया होगा? 1 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया के कॉस्ट टाइल, इतने एरिया पे जब मैं टाइल लगाऊंगा तो उसके 65 रुपए लूंगा आपसे। अब उसने आपको टोटल बिल बना के दिया 9100 रुपए का। तो आप मुझे बताओ कितने एरिया पे उसने टाइल लगाई होंगी? आपने, आपके फ्लोर जो है उसका एरिया क्या होगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 65 रुपए है और टोटल कॉस्ट 9100 रुपए आया है, तो कितने एरिया पे आपने टाइल लगाई है? 65 से भाग कर दो, 13 7 91 और 13 5 65, 5 से 100 चला जाएगा मेरे दोस्तों, 20 बार 20 7 140, 140, 140 मीटर स्क्वायर एरिया था आपके फ्लोर का जिस पे आपने टाइल लगवाई है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। ठीक है बच्चों, इतना तो आप समझ पा रहे हैं कि आप में इतनी बुद्धि भी नहीं है समझने की। छोटे मिस्त्री भी इस सवाल को कर सकते हैं भाई, मिस्त्री भी, टाइल लगाने वाले मजदूर है ना, वो भी 140 मीटर स्क्वायर पे आपने टाइल लगवाई है। सीधे नहीं कहा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगा दिया। अब जिस जो आप टाइल लगा रहे हो कमरे में, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 7:5 है। पूछा परिमाप, भाई अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो कमरे की 7:5 है तो परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, 7 + 5 12, 12 का दुगना 24 यूनिट होगा परिमाप। 24 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए। एरिया कितना? 140। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर लंबाई 7 यूनिट है, चौड़ाई 5 यूनिट है, तो एरिया आएगा 7 × 5 35, एरिया आएगा 35। 35 की वैल्यू सवाल में 140 मीटर स्क्वायर दिया 4 गुना, तो एरिया मल्टीपल 4 है। 35 चौका 140, एरिया मल्टीपल 4 है तो लेंथ मल्टीपल 2 होगा। अगर एरिया में 4 से गुणा हो रही है तो लेंथ में किससे गुणा होगी? 2 से। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 24 का दुगना 48। पेरीमीटर है ना बच्चों, पेरीमीटर तो लेंथ होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो पेरीमीटर होगा 48 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है।
सर 24 कहां से आया बेटा? नाम अगर एक रेक्टेंगल की लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, तो परिमाप क्या होगा? दुगुना 7 प्लस 5 12 दूनी 24 यूनिट, ये होगा पेरीमीटर। हद है, बुड्ढे हो जाओगे हैं, न सवालों में टाइल लगवा पाओगे, ना अपने घर में लगवा पाओगे अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तो। अच्छा लोग, शर्म भी नहीं आती है कोई चीज पूछने में, कैसे खुश होकर पूछते हैं। आगे करेंगे 47वां सवाल। हाँ तो वही कर रहा है आलिया। सर 35 कहां से आया? अरे भैया लंबाई 7 है, चौड़ाई 5 है, एरिया आएगा 7 पंजे 35, 35 एरिया होना चाहिए। सवाल में 140 मीटर स्क्वायर आया, 4 गुना 35 चौका। हद होती है किसी चीज की। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में बकने की बजाय पहले सवाल पढ़ लिया करो ढंग से एक बार। द ब्रेड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर है और द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 3.5 रुपए पर मीटर, तो 3.5 रुपए पर मीटर की दर से खेत में बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी? ये आपसे पूछा बच्चों। 3.5 में छुपा होता है 7, 7 का मल्टीपल आएगा। ये दोनों ऑप्शन आप देखते ही हटा सकते थे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको इस साल में करना क्या है? जैसे आपके पास एक खेत है मेरे दोस्तों, खेत, अब इस खेत के चारों ओर आपको फेंसिंग करनी है, बाउंड्री करनी है ना, फेंसिंग को कांटे के तार लगाने हैं। अब 1 मीटर का कॉस्ट 3.5 रुपए आता है, तो पूरे खेत में चारों ओर फेंसिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा? तो आपको इस खेत का निकालना है पेरीमीटर, परिमाप निकालना है, परिमाप निकाल के 3.5 से गुणा कर देनी है, बस सवाल सॉल्व। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक आयताकार क्षेत्र की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 2/3 मतलब क्या है मेरे दोस्तों? 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 मतलब 2/3। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का बेस क्या है? लंबाई, लंबाई का 2/3 मतलब लंबाई अगर 3 यूनिट है ना, अगर आयत की लंबाई 3 यूनिट है तो उसकी चौड़ाई 2 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आयत का 3:2 है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3:2 है, तो आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा ये रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रेशियो है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। 3 + 2 5, 5 का दुगना 10, पेरीमीटर आएगा बच्चों 10। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? लंबाई अगर 3 है, चौड़ाई 2 है, तो एरिया आएगा लंबाई गुना चौड़ाई 6, 3 दूनी 6, एरिया आएगा 6। क्योंकि साल में एरिया खेत का दिया कितना है? 3456 मीटर स्क्वायर। एरिया 3456 मीटर स्क्वायर दिया है, लंबाई अगर 3 है, चौड़ाई 2 है, तो एरिया आएगा 6, 6 की वैल्यू 3456 दी, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 6 पंजे 30, अभी 6 पंजे 30 और ये 4 6 सत्ते 42 6 36 576 गुना, तो 576 गुना है। आप बोलोगे जी सर तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। अगर एरिया मल्टीपल 24 का स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीपल तो बच्चों 24 गुना होगा ना। एरिया मल्टीपल अगर 24 स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीपल 24 गुना होगा, यानी कि पेरीमीटर होगा 240 मीटर। तो आयत का जो परिमाप होगा वो 240 मीटर हो गया। अब वो बच्चों की तरह करना भूल जाओ कि माना लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, पहले x का मान निकालेंगे, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तब करेंगे। इतना करने हैं तो आप किताब से पढ़ो, यहाँ क्यों आयो? यहाँ तो शॉर्ट में पढ़ोगे, शॉर्ट में सीखोगे। तो ये आया मेरे दोस्तों परिमाप, लेकिन पूछा क्या? परिमाप तो पूछा नहीं, पूछा है अगर 240 मीटर आयत का परिमाप है, 1 मीटर का कॉस्ट 3.5 रुपए, 3.5 रुपए आता फेंसिंग का, तो 240 मीटर कितना आएगा? 240 को 3.5 से गुणा कर दो, यानी कि 720 + 120 840 रुपए। सवाल का आंसर था बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना? अर्पित कह रहे हैं यही सर पिछले वाले सवाल में होना चाहिए था। बेटा पिछले वाले सवाल में फेंसिंग नहीं कर रहे थे, पिछले वाले सवाल में कर रहे थे लेवलिंग। लेवलिंग करी जाती है एरिया क्षेत्रफल पे, खेत ऊबड़ खाबड़ है उसकी मिट्टी को एकसार करना है, एरिया में की जाएगी। बाउंड्री कांटे की तार लगाई जाती है खेत के चारों तरफ, एरिया से कोई लेना देना नहीं है, दोनों में फर्क है, ढंग से समझा करो। अच्छा आप तो पढ़ाई में भी बेकार, जिंदगी में भी बेकार, बिल्कुल बेकार। सर टर्की में भूकंप आया है, बहुत लोग मर गए। अनु जितने टर्की में भूकंप से मरे ना, उससे कहीं ज्यादा लोग, जब आपने कमेंट लिखा है उससे कहीं ज्यादा लोग इंडिया में अभी कार एक्सीडेंट से मर गए हैं। तो उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगला सवाल करेंगे, क्या आंसर है? बहुत जल्दी आएंगे महादेव भाई। बेटा 3.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से चारों ओर कांटे के तार लगाने। मीटर, मीटर होता है लंबाई, 1 मीटर लंबाई, मीटर स्क्वायर होता है एरिया। यार तुम क्या समझते हो, दोनों में फर्क है। 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर, एरिया पे टाइल लगाई, 1 मीटर स्क्वायर पे 65 रुपए की टाइल लगाई है एरिया में। 1 मीटर, ये मीटर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबाई पे 3.5 रुपए के तार लग रहे हैं कांटे वाले। लेकिन बेकार आदमी हो यार, धरती पे बोझ कलंक राक्षस कहीं के, पता नहीं किसने तुमको खुला छोड़ दिया। मैं योगी जी से दरखास्त करूंगा, इनको जेलों में बंद करो पकड़ पकड़ के। आया? किसी आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 है तो आयत का क्षेत्रफल, बच्चे क्या है कि यहां निकालने लगेंगे वर्ग की भुजा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने मान लिया कि वर्ग की भुजा जो है वो ए है, मैंने वर्ग की भुजा को ए मान लिया, बोला है किसी आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर ज्यादा है। अगर वर्ग की भुजा ए है तो आयत की लंबाई है ए + 4, 4 मीटर ज्यादा है, और आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। अगर वर्ग की भुजा स्क्वायर की साइड ए है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है? ए - 4, 4 मीटर कम है।
आयत का एरिया, तो आयत का एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल आएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर आयत का क्षेत्रफल आएगा, और यही तो मजेदार बात है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। अगर वर्ग की भुजा a है तो a स्क्वायर आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 567 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 567 में से 16 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 551 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा मिक्स कर दिया, ठीक है ना, और अभी समझदारी है ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 49 बच्चों, करो इसका क्या आंसर है। The length of rectangle is 10 centimeter more than the side of a square and its breadth is 8 centimeter less than the side of a square. ठीक है, if the area of both the rectangle and square is same, the आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, करो। बहुत अच्छा और बेसिक सवाल है। बोला किसी आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की वजह से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, और जो ब्रेड है जो चौड़ाई है वो स्क्वायर की साइड से 8 सेंटीमीटर कम है। दोनों का एरिया, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एरिया सेम है, तो यहीं से हमारा सवाल सॉल्व होगा बच्चों। तो मैंने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है बच्चों ए है, वर्ग की भुजा ए है। अगर मैं स्क्वायर की साइड को ए मान लेता हूं तो रेक्टेंगल की लंबाई क्या आएगी, स्क्वायर की साइड को मैं ए मान लेता हूं तो रेक्टेंगल की लंबाई होगी a प्लस 10, स्क्वायर की साइड से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो स्क्वायर की साइड से 8 सेंटीमीटर कम है। अगर स्क्वायर की साइड ए है मेरे दोस्तों तो रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या है a माइनस 8, ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा। जबकि रेक्टेंगल का जो एरिया है बच्चों वो क्या है, स्क्वायर के एरिया के बराबर है। अगर स्क्वायर की भुजा ए है तो स्क्वायर का एरिया होगा भुजा का वर्ग a स्क्वायर। ये दोनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, बराबर कर दिया, इक्वल। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई a की a में गुणा होगी a स्क्वायर आएगा बच्चों, a की माइनस 8 में गुणा होगी प्लस 10, माइनस 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा 2a, और माइनस का 8 दूसरा 80 बराबर होगा बच्चों यहाँ से a स्क्वायर, कैंसिल आउट, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2a बराबर 80, तो ये आ गया 40, 40 आ गया। यानी वर्ग की भुजा बच्चों 40 आ गई। आपसे भुजा नहीं पूछी, आपसे पूछा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो अगर a 40 आए तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आ जाएगी 50, और चौड़ाई आएगी 40 माइनस 8 32, चौड़ाई आएगी दोस्तों 32। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, वर्ग की भुजा 40 आ गई तो मेरे दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल की लंबाई क्या आ जाएगी 40 प्लस 10 50, चौड़ाई क्या आएगी 40 माइनस 8 32। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, यानी कि 82 का दुगुना 164 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर था ए, ना कि 156 या 144। क्यों गलती कर रहे थे, अगर यहाँ पे वर्ग की भुजा 40 आई है तो आयत की भुजा तो 40 10 50 होगी ना लंबाई, और चौड़ाई होगी 32, परिमाप क्या है 40 प्लस 32 82 का दुगुना 164। हर सवाल ऐसा थोड़ा ना होगा, किसी किसी सवाल में आपको 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या आप हर सवाल को ऐसा समझ रहे हो, इस सवाल में कुछ ना करना पड़े ऐसे ही हो जाए बस बिना कलम उठाए। इस सवाल कर लेना आसान, देखो कलम तो उठाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको लगाना होगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे हम। सवाल नंबर आपके सामने बच्चों 50। जी भाइयों इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा, और कल समाप्त हो जाएगा हमारा। बनाओ, करिए। दर्शन भाई आपको समझ में आ गया, अच्छा आयुष गलती से मत बताओ 160, ठीक है दीक्षित। प्लस क्यों नहीं किया सर, एल प्लस बी ना होता है बेटा धर्मेंद्र, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एरिया बराबर बोला है। कैसे बालक हैं आप लोग, ये बताइए लास्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर वी गेट ए स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म्ड इज 252 स्क्वायर सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड व्हेन ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपसे पूछा, कौन बालक करेगा, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और जबरदस्त सवाल है। जब एक आयत की लंबाई में 6 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो हमें एक वर्ग मिलता है, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है जब आयत की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। आयत का परिमाप बताओ, बहुत बेहतरीन सवाल सुनो। जब आयत की लंबाई को, देखो ये है आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की लंबाई, और ये है चौड़ाई। जब आयत की लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो हमें एक वर्ग मिलता है। इस बात का मतलब क्या है, वर्ग होता है मेरे प्यारे, वर्ग होता है एक ऐसी फिगर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगर हम लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा, मतलब लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करोगे तो लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर हो जाएंगी, चार भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यानी कि आयत की जो अभी लंबाई है वो चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अगर मेरे दोस्तों अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई b है तो लंबाई जो है वो b प्लस 6 है। अगर रेक्टेंगल की मेरे दोस्तों चौड़ाई b है ना तो लंबाई जो है रेक्टेंगल की वो b प्लस 6 है, लंबाई 6 ज्यादा है। मेरे दोस्तों b है तो लंबाई जो है b प्लस 6 है। लंबाई को 6 मीटर कम करोगे तो लंबाई भी b हो जाएगी, चौड़ाई भी b हो जाएगी, एक बन जाएगा वर्ग। लॉजिकली सोचा करो, लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम कर देते तो स्क्वायर मिलता है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है। इसका मतलब अभी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 6 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो जब लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करते हैं तो वर्ग मिलता है। जब लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करोगे तो वर्ग मिलेगा, उस वर्ग की भुजा क्या होगी b। लंबाई को 6 सेंटीमीटर कम करेंगे तो वर्ग मिलेगा, वर्ग की क्या भुजा होगी b, और वर्ग की भुजा b होगी तो वर्ग का एरिया होगा b स्क्वायर। तो इस प्रकार जो वर्ग बनेगा उस वर्ग का जो एरिया होगा वो उस वर्ग के एरिया से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा जब आयत की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं मेरे प्यारे। अगर आयत की चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाओगे, चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो भी तो एक स्क्वायर बनेगा। तो आयत की लंबाई कितनी, आयत की लंबाई है b प्लस 6, चौड़ाई है b, अगर चौड़ाई को भी 6 बढ़ाओगे, चौड़ाई को भी 6 बढ़ाओगे तो भी तो एक स्क्वायर बन जाएगा, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों पहले जो स्क्वायर बना था उसका एरिया इस वाले स्क्वायर के एरिया से, इस वाले स्क्वायर का एरिया जो है b प्लस 6 स्क्वायर से 252 कम है मेरे प्यारे, 252 स्क्वायर सेंटीमीटर कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, वन लाइन में आप इसको समझ सकते हो, ये एक लाइन के थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लंबाई है ना, क्वेश्चन को बार-बार पढ़ो, सॉल्यूशन में तो सवाल को 5-6 बार पढ़ो, आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों अगर रेक्टेंगल की चौड़ाई b है तो लंबाई है b प्लस 6, ये लंबाई है मेरे दोस्तों रेक्टेंगल की, ठीक है ना। अगर लंबाई को 6 कम कर दोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी भुजा होगी bb, तो उस स्क्वायर का जो एरिया होगा b स्क्वायर वो उस स्क्वायर के एरिया से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा जब स्क्वायर की चौड़ाई को 6 बढ़ाते हैं। तो चौड़ाई अगर b है b प्लस 6 करोगे तो लंबाई भी b प्लस 6 होगी, चौड़ाई भी b प्लस 6 होगी, तो एरिया बनेगा b स्क्वायर का b प्लस 6 स्क्वायर 252। यहां से जब सॉल्व करेंगे b स्क्वायर कट जाएगा भाई, b प्लस 6 का स्क्वायर खोलेंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा, 252 आएगा मेरे दोस्तों, 36 प्लस 12 भी ये आएगा, b प्लस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो b स्क्वायर कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का 12 भी, 252 में से 36 घटाएंगे मेरे दोस्तों 216, 216 आएगा 12 b, है ना, 12 में 6 का 4, हाँ b आ जाएगा 18, 12 कम 12 मेरे दोस्तों ये आपका 12 96 80। तो रेक्टेंगल की जो चौड़ाई 18 आ गई, आपसे पूछा परिमाप, भाई रेक्टेंगल की चौड़ाई 18 और रेक्टेंगल का परिमाप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो चौड़ाई 18 आ गई, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 6 ज्यादा यानी कि 24 है,
और मेरे दोस्तों परिमाप होगा रेक्टेंगल का लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना, यानी कि मेरे दोस्तों 42 का दुगना 84 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, डी ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे। बाय।